हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी के प्रिपरेशन के लिए सेट नंबर 4 लेके आ गया हूँ। हिंदी के क्वेश्चंस का टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे आपको। और इन 20 क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मैंने डाले हुए हैं। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बनाए हुए हैं। चौथा नंबर सेट है ये। 3 सेट इससे पहले आपने ऑलरेडी अगर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। 3 सेट अपलोड ऑलरेडी मैंने करे हुए हैं, ठीक है। और आपसे उम्मीद है आप ये वीडियो पसंद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो बादल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होता है। कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि बादल का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, जिसमें 3 आपको दिए हुए रहते हैं आंसर और एक आंसर उसका नहीं होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे है में आपको पयोद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए आंसर नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या है सर्प का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होता है? वो होता है पनंग। पनंग ऑप्शन नंबर बी जो है पनंग, ये सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है, बहुत सारे गणेश के होते हैं। गणपति होता है यहाँ पे, गणपति। उमापति जो है हम शंकर जी को कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उमापति शंकर जी को कहते हैं। नागपति भी शंकर जी को ही कहा जाता है। कुसुम का अर्थ फूल होता है, ये आप सभी को पता है। अगला है कि संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण मतलब क्या होता है? सकरा जो कम चौड़ा होता है संकीर्ण कहलाता है। तो इसका जो है क्या होगा कि ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट उदार होता है। उदार ये खास करके विचार के लिए निर्भर किया जाता है कि वो संकीर्ण विचारों वाला आदमी है। वो क्या है कि उसके विचार बहुत संकीर्ण हैं और उसके विचार क्या हैं, बहुत उदार हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम होता है, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, ठीक है। अर्वाचीन, प्राचीन यानी कि पुराना, अर्वाचीन मतलब कि जो पुराना ना हो। नेक्स्ट देखेंगे, अनुग्रह का पर्यायवाची क्या होता है? अनुग्रह का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनुग्रह का पर्यायवाची होगा दंड, ठीक है। अनुग्रह का पर्यायवाची होगा दंड, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है, लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आपका अभिनय सराहनीय था, वास्तव में हिमालय एक पर्वत मात्र नहीं है और इस गांव का प्रधान सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। मतलब 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 उसमें गलत हैं, 3 गलत हैं और यहाँ पे 1 सही है। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य, सॉरी मतलब 3 इसमें सही दिए हुए हैं और 1 जो है वो सही दिया हुआ है, 1 गलत दिया हुआ है। तो वो आपको गलत वाला इसमें चुनना है कि कौन सा बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में, ओके। नेक्स्ट देखना चाहेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य, उसमें अशुद्ध चुनना था, इसमें आपको शुद्ध चुनना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। इजी क्वेश्चन आपको सिर्फ अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आप फंस सकते हैं इजीएस्ट से इजीएस्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य उसमें पूछा था, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी कि यहाँ पे 3 गलत मिलने वाले हैं आपको और 1 ही सही मिलने वाला है। वहाँ पे क्या था, 3 सही था 1 गलत था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। तो इसमें क्या तुमने कह दिया, अब तुमने कह दिया कि आप अब जाओ, उद्धार तो तेरा होगा नहीं इस हाल में, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा, उसका दुर्भाग्य वास्तव में बहुत बुरा है। तो इसमें शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। तो शुद्ध जो है यहाँ पे, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य के रूप में शुद्ध रूप का चयन कीजिए? कौन सा वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए? यहाँ पे तो राधा की चरित्र अच्छा है, राधा का चरित्र अच्छा है, राधा की चरित्र अच्छी है, राधा का चरित्र अच्छा है। तो यहाँ पे सही शुद्ध कौन सा होगा? तो यहाँ पे शुद्ध डी है ऑप्शन नंबर मेरा, ठीक है। राधा का चरित्र अच्छा है। अगला है, हरि का विलोम क्या हो, सॉरी हरि का अर्थ क्या होता है? हरि का अर्थ विष्णु होता है, सभी को पता है हरि का अर्थ क्या होता है, विष्णु।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घन का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। घन, घन का अनेकार्थी यानी घन के कई अर्थ होते हैं, तो अगर उनमें से एक कोई अर्थ आपको बताना हो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है बादल, हथौड़ा, घना या ये सभी। तो यहाँ पे घन का अर्थ होता है बादल भी होता है, ठीक है, घन का अर्थ हथौड़ा भी होता है और घन का अर्थ घना भी होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। जर का अनेकार्थी शब्द क्या है। जर, जर का अनेकार्थी शब्द क्या है। जर का जो होता है, जर हो गया यानी कि ज्वर हो गया यानी कि बुखार हो गया। ओके, जर का मतलब जो है ना, जर का मतलब पैसा भी होता है, ये आप याद रखेंगे, पैसा, रुपया, जर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना कि झगड़े की सबसे 3 ही जड़ होता है, 3 ही जड़, जड़ यानी ये वाला जड़ होता है। कारण, जर, जोरू, जमीन। जर मतलब पैसा, जोरू मतलब पत्नी और जमीन मतलब, आप समझ रहे हैं जमीन का अर्थ क्या होता है, जमीन मतलब जमीन। अगला है ऊंची दुकान फीकी पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है सिर्फ बाहरी दिखावा, ठीक है। दुकान तो बहुत ऊंचा बना लिया बाहरी दिखावे के हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। जिसको जानकारी कम हो वो ज़्यादा बोलेगा, लेकिन जो जानकार व्यक्ति होते हैं वो गंभीर होते हैं, वो कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हैं। जैसे इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे अधकल गगरी छलकत जाए, ठीक है, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। जो आधा होता है वही होता है, जो फिर जो आधे मतलब जो डब्बा आधा भरा होता है वो आवाज़ ज़्यादा करता है, भरे हुए में आवाज़ नहीं आती। इस तरह से चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ है कि बहुत कंजूस होना, मतलब कि इतना कंजूस होना कि भले खुद की चमड़ी चली जाए, लेकिन दमड़ी का अर्थ होता है रुपया पैसा। तो खुद पे कितना भी संकट आ जाए, मतलब खाने की वांदे हो जाए, खाना ना मिले, लेकिन अपने सेविंग्स को खर्च नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अगला है आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला, इसका अर्थ होता है आलोचक, उसको हम कहते हैं आलोचक। आलोचक, छिंद्रान्वेषी, जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। दोपहर का समय, दोपहर का समय क्या कहलाता है। तो दोपहर का समय कहलाता है अपराह्न, और दोपहर के बाद का समय है ये, दोपहर का समय नहीं, दोपहर के बाद का समय है, इसीलिए अपराह्न। मध्याह्न, दोपहर को मध्याह्न कहते हैं, और पूर्वाह्न दोपहर से पहले का समय होता है। अगर आप दिन को 3 भाग में बांटते हैं, जो दिन होता है, रात की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन, तो पहले होगा आपको पूर्वाह्न, फिर होगा मध्याह्न, और फिर होगा आपको, पहले आप क्या बोलते हैं, एएम। एएम को क्या बोलते हैं, एम मतलब कि पूर्वाह्न, ठीक है। उसके बाद अपराह्न, पीएम वाला अपराह्न कहलाता है, और ये मध्याह्न कहलाता है। 12 बजे नेट 12 बजे का समय जो होता है मध्याह्न, या दोपहर का समय जो है वो मध्याह्न कहलाता है। अंग्रेजी में तो हम एएम पीएम 2 ही दिन में समय मानते हैं, 12 घंटे का एएम, 12 घंटे का पीएम, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको कहते हैं पराजित, ठीक है। जैसे आपको आपके किसी मित्र ने हरा दिया, तो उसने आप पर विजय प्राप्त कर ली, यानी कि आप क्या हो गए, आप हो गए उससे पराजित। नेक्स्ट देखेंगे, सुमन, सुवन, ये एक होता है, एक आर्थी शब्द होते हैं, मतलब एक जैसे दिखने वाले शब्द, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा। सुमन का तो अर्थ आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, सुवन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प, फूल, तो सब में पुष्प रखा हुआ है, लेकिन सुवन का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो होता है, इसका अर्थ होता है पुत्र, ठीक है। तो पुष्प और पुत्र, पुष्प और पुत्र, ओके। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, दग्ध और दुग्ध, ये युग्म शब्द है, मतलब दिखने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, दग्ध और दुग्ध का। तो दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ, और दुग्ध का अर्थ होता है दूध, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।